मशाले जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत तिलमिलाए हुए हैं, उन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी कि क्यों लोग परचम उठाए हुए हैं। सच की मशाल से लोकतंत्र का गला घोटने वाले तानाशाह सच में आज बहुत तिलमिलाए हुए हैं। लोकतंत्र के पहरेदारों के दिलों में दहकी हुई आग से सत्ता के बेलगाम पलाशों के मुंह तमतमाए हुए हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक पहले रायपुर में कांग्रेस नेताओं के घर पर पड़े ईडी के छापे इसी ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ऐसा मंच है जिसने न केवल देश के लिए सबसे जरूरी आवाजों को एक सशक्त स्वर दिया है, बल्कि दुनिया को हिंदुस्तान की बड़ी ताकतों में से एक बनाने के लिए खाका भी रचा है। ये कांग्रेस अधिवेशन ही थे जिसने भारतीयों को एकजुट कर गुलामी की जंजीरों को काटने का मानसिक शस्त्र उपलब्ध कराया। ये कांग्रेस अधिवेशन ही थे जिसने ये तय किया कि हिंदुस्तान का रहनुमा हिंदुस्तान की जनता का मालिक न बनकर जनता का सेवक होगा। जनता उसका हाथ मरोड़ कर देश का हिसाब ले सकेगी। आज हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमें दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अधिक मौलिक अधिकार मिले हैं। हमारे नेता और अधिकारी हमारे प्रति जवाबदेह हैं। तो इन सब के पीछे कांग्रेस अधिवेशनों की भूमिका सबसे बड़ी है। साल 1885 के दिसंबर महीने में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था, तो वहां मौजूद तमाम महामानवों जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त को भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि यही कांग्रेस एक दिन हिंदुस्तानी लोकतंत्र की आत्मा बन जाएगी। ये गुलाम भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जब ये तय किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में पहला प्रयास था। कलकत्ता में हो रहे अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम भारत के गौरव को अमली जामा पहनाने का काम किया गया। ये साल 1901 था जब कलकत्ता में हो रहे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दीन शाई इवाचा। यही पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दी। बंगाली समृद्धि और वहां के लोगों की एकता से खार खाए करजन ने 1905 में जब बंगाल के विभाजन का आदेश दिया तो पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का बिगुल बज गया। अंग्रेज घबरा गए और उन्हें विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। इन आंदोलनों की रूपरेखा कांग्रेस अधिवेशन में गोखले जी की अध्यक्षता में ही तैयार किया गया था। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को अपनाया गया, तो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुई। देशभक्ति के प्रमाण के तौर पर जन गण मन को मुद्दा बनाने वाली आरएसएस और भाजपा को मालूम होना चाहिए कि ये 1911 का कलकत्ता अधिवेशन ही था जब पहली बार जन गण मन गाया गया था। नवाबों के शहर लखनऊ में जब 1916 का अधिवेशन हुआ तो ये सहमति बनी कि देश की आज़ादी के लिए नरमपंथियों और आतंकवादियों को साथ आना बेहद आवश्यक है। यहीं लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। साल 1917 का कांग्रेस अधिवेशन देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बेहद गौरवशाली रहा जब एनी बेसेंट को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया। आज आजादी के 75 साल बाद भी कांग्रेस को छोड़कर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने महिलाओं को अब तक अपना अध्यक्ष नहीं बनाया। ये साल 1919 का अमृतसर अधिवेशन था जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जरूरी हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत की। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के धुओं में भारत की स्वाधीनता का अवसर भी तलाश लिया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए 1920 के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। इसी साल के अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का फिर से गठन भी किया गया। वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने, जिसके बाद के अधिवेशनों पर भी महात्मा गांधी के मानववादी और अंत्योदय के दर्शन का प्रभाव रहा। साल 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू के रूप में पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला अध्यक्ष हुई। साल 1927 का मद्रास अधिवेशन था
डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। वर्ष 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया, जिसने बाद में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यहीं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की। साल 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि नामांकित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यही मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प भी लिया गया। वर्ष 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समय की मांग के मुताबिक कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और सौहार्द के सबसे बड़े पक्षधर थे। साल 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया। साल 1937 का अधिवेशन ग्रामीण चिंतन और स्थानीय विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। यह अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में एक गांव पैजपुर में किया गया। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र ने की। 1939 और 1940 के अधिवेशनों के लिए गए निर्णय भी देश के लिए दूरगामी साबित हुए। साल 1941 से 1945 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये समय कांग्रेस द्वारा फूंके गए स्वतंत्रता के बिगुल का था। आंदोलन अपने चरम पर था। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण था। साल 1946 में मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। यह आजादी से पहले का आखिरी सत्र था। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक के इतिहास में कांग्रेस के अधिवेशन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक मुद्दों पर मुखरता का विषय रहा हो या आम जन के अधिकारों की कवायद, यह अधिवेशन हमेशा देश को नई दिशा देते रहे हैं। तानाशाही और नफरत के बीच जब पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर के परिणाम स्वरूप देश के दक्षिण से उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा निकली, ये यात्रा अपने मुकाम को पाने में कामयाब रही। नफरत के शहर में मोहब्बत के खूब फूल खिले। डर, दहशत और दंगों के बल पर सत्ता में आई सरकार की चूल्हे हिल गई। नाउम्मीदी से बोझिल पूरे देश ने राहुल गांधी और कांग्रेस के रूप में उम्मीद की एक किरण देखी। अब उसी उम्मीद को अमली जामा पहनाने का जिम्मा रायपुर के अधिवेशन को है, जहां से निकले मानसिक विचार सत्ता के निर्मम शस्त्र से लोहा लेंगे। तानाशाह हुकूमत के संगीनों पर जनता लोकतंत्र का परचम फहराएगी। जो देश के बुनियाद हिला रहे हैं, उन्हें उनकी असली जगह पहुंचाएगी।